सियाराम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। क्लास 10 रसायन विज्ञान पहला लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। कल हमने डिस्कस किया था अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं इन रिवर्सिबल रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें अर्धतीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये कंडीशन हो गई आपकी, ये डेफिनेशन है। बहुत ध्यान से देखिएगा। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें अर्धतीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे जो आपका बनेगा वो आपका इस तरह से बनेगा। इसको हम फिर से लिख देते हैं। Fe प्लस H2O रिवर्सिबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया। Fe3O4 प्लस H2 मतलब ये अग्र अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। अभिक्रिया आगे की दिशा में जा रही है तो ये अग्र अभिक्रिया हो गया। और दूसरा जो आ रहा है ये आपका पश्च दिशा की तरफ। पश्च मतलब पीछे। ये पश्च पीछे जाने के कारण कौन सी अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा? पश्च अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे दो आधे तीर बनेंगे। दो आधे तीर ये बनाएंगे कि अभिक्रिया अगर हल्का सा गर्म होगी तो आगे की तरफ जाएगी और जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे पीछे आएगी। जैसे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, आयरन Fe की अभिक्रिया जल से कराने पर Fe3O4 प्राप्त होता है और ये हल्का सा हमने इसे क्या किया? गर्म कर दिया। जैसे ही आयरन को जल में डाल करके गर्म करते हैं ये इसका ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त हो जाती है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया फिर ठंडी होगी तो हाइड्रोजन पुनः इससे क्या करेगा कि ज्वाइंट करेगा और जब ज्वाइंट करेगा तो वो पुनः क्या करेगा? H2O और Fe का निर्माण करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3Fe और H2O कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन 4 लिख दिया और H2 के आगे कितना लगा दिया? 4। वही ऊपर लिखा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल हम और करेंगे प्यारे बच्चों, कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ एग्जाम्पल और करें अगर हम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जैसे ही गर्म किया कन्वर्ट किया किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पुनः क्या होगा? ठंडा होगा। जैसे ही ठंडा होगा ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे, ये गैस है आपकी, ये आपका सॉलिड हो जाता है तो गैस पुनः सॉलिड से मिलेगा और ये कन्वर्ट कर लेगा किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में। अगर दूसरा रिएक्शन देखा जाए हाइड्रोजन की अभिक्रिया आयोडीन से कराने पर, अगर हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया आयोडीन से करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड, दैट इज कॉल्ड
हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया, आयोडीन। तो हाइड्रोजन और आयोडीन एक दूसरे में मिले, हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को गर्म किया, ये हाइड्रोजन आयोडाइड में परिवर्तित हुआ, यहाँ 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। फिर जैसे ये ठंडा होगा, पुनः H2 और I2 में क्या होगा, टूटने का कार्य करेगा। इस प्रकार की अगर अभिक्रिया आपको प्राप्त होती है तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर हम यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ammonium chloride NH4Cl, that's converted ammonia plus HCl, ये भी गर्म किया गया, कन्वर्ट हुआ अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में। फिर ये ठंडा होगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और ये पहला जो कंपाउंड बना है इसको क्या बोलेंगे, अमोनिया, जो पहला कंपाउंड बना है उसे अमोनिया, और दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा जो कंपाउंड होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये कंडीशन आती है बेटा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को गर्म किया जाए तो पहला कंपाउंड आपका अमोनिया बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरह से आप देखें तो ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और ये तीसरा, तो 3 रिएक्शन आपने देखे जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब एक बार अगर अभिक्रिया प्रदर्शित होगी तो पुनः जैसे ही वो जो आपके उत्पाद बनते हैं वो ठंडे होंगे तो वापस किस में आ जाएंगे, अभिकारक में मिलने का कार्य करते हैं। मतलब एक अभिकारक एक बार परिवर्तित होगा किसमें, उत्पाद में, अभिकारक एक बार परिवर्तित होगा उत्पाद में और पुनः ये आकर क्या करता है, अभिकारक में बदलने का कार्य करता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, पुनः कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा होने पर कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चले, अगर चलिए, ये हो गया आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर आगे की तरफ हम मूव करें, अगर आगे की तरफ हम मूव करें तो कौन सी अभिक्रिया हमें मिलेगी, अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं। इसकी डेफिनेशन क्या है, वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिन्हें गर्म करने पर, जिन्हें गर्म करने पर वे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित पदार्थों में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। टूट जाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। चलो, ये तो डेफिनेशन हो गई, बहुत आराम से फिर से देख लीजिएगा। वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो जिन्हें गर्म करने पर वे 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, पहला एग्जाम्पल जो होगा पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं। जैसे ही पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं, ये अभिकारक है और एक पदार्थ है। अब ये क्या करेगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में अपघटित होने का कार्य करता है। तो पोटेशियम क्लोरेट को हमने गर्म किया, पोटेशियम क्लोरेट को, पोटेशियम क्लोरेट को
जैसे ही हमने गर्म किया ये कन्वर्ट करेगा किस में, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड, और ये क्या होगा, ऑक्सीजन में अपघटित तो हो जाएंगे। चलिए दूसरा अगर एग्जांपल देखा जाए, दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, चलो आ जाओ दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। अपघटन अभिक्रिया का अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, सल्फेट या PSO4, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर ये किसमें टूटता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड, 3 रिएक्शन हमें मिला यहाँ पे। फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में हमें ये अपघटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपका है फेरस सल्फेट, ये है आपका फेरस सल्फेट, अपघटित किस में हुआ, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, और लास्ट क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस तरह से ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उष्मीय अपघटन। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उष्मीय अपघटन, क्योंकि उष्मा की उपस्थिति में इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, 2, इसके आगे 2 लगा दो, सल्फर ऑटोमेटिक 2 हो गया, 2 हुआ ना सल्फर, सल्फर ऑटोमेटिक 2 है, एक यहाँ एक यहाँ। अब 4 दूना 8 ऑक्सीजन, हमें 8 ऑक्सीजन मिला है। क्या इधर भी है 3 ऑक्सीजन बेटा, 2 ऑक्सीजन प्लस 3, 3 3 6 2, 8 ऑक्सीजन बराबर, इधर भी 8 ऑक्सीजन, उधर भी कितना हुआ, 8 ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो उष्मा की उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में, उपस्थिति में अपघटन की प्रक्रिया, अपघटन की अभिक्रिया, अपघटन की अभिक्रिया उष्मीय, उष्मीय अपघटन कहलाती है, कहलाती है। ऊपर के दोनों एग्जाम्पल जो अभी आपने देखे, दोनों के दोनों क्या थे, उष्मीय अपघटन। इसका एग्जाम्पल ये हो गया आपका। दूसरा क्या है, विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में अपघटन की प्रक्रिया, अपघटन की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। दैट्स क्लियर। विद्युत की उपस्थिति में अपघटन की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। जैसे H2O, जैसे बेटा H2O, बहुत ध्यान से देखना, जैसे H2O जल, अगर जल में हम विद्युत प्रवाहित करें, जल में अगर हम विद्युत प्रवाहित करें तो ये टूट जाएगा किसमें, H2 प्लस O2। ये टूट जाएगा किसमें बेटा, H2 प्लस O2। अगर इसको संतुलित किया जाए, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसके आगे अगर हम 2 लगा दें, इसके आगे अगर हम 2 लगा दें तो 2 दूना 4। दैट्स राइट। विद्युत की उपस्थिति में अपघटन की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। H2O ये है आपका जल, जल में अगर विद्युत प्रवाहित किया जाए तो वो अपने अपघट को पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन में
पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन में अपघटित होने का कार्य करता है। इस प्रकार जल को विद्युत की उपस्थिति में अपघटित किया जाए तो वो H2 और O2 में अपघटित होने का कार्य करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। लास्ट क्लियर। ये तीसरा रिएक्शन है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl दैट्स कन्वर्टेड। ये आपका सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जैसे ही दिया गया तुरंत ये आपका सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या होता है, अपघटित होने का कार्य करता है, जिसको हम क्या लिखेंगे, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड कन्वर्टेड सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर और क्लोरीन में ये क्या करता है, अपघटित होने का कार्य करता है। तो ये जब सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ले जाते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, अपघटित या टूटने का कार्य करता है। ये प्रक्रिया आपकी सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड की दृष्टि से कई बार पूछा है। 3 रिएक्शन 3 नंबर का, पहला उष्मीय अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन और तीसरा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तीनों रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाए। अभी हम अगर पिछले वाले पेज पे चले तो आप देख लीजिए, दैट इज कॉल्ड उष्मीय अपघटन। ये है आपका उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन। और ये आपका कौन सा हो गया, विद्युत अपघटन। ये है आपका विद्युत अपघटन। और अभी मैंने जो आपको पढ़ाया प्यारे बच्चों, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वो अगर देखा जाए तो क्या कहलाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन। तो दैट्स क्लियर। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे चलें अगर हम अपघटन अभिक्रिया, इससे अगर आप आगे चलेंगे, इससे हम अगर आगे चलेंगे देखिएगा बहुत ध्यान से, वियोजन अभिक्रिया, राइट, वियोजन अभिक्रियाएं। चलो लिख लो, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें जो 2 या 2 से अधिक भागों में, जो वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ, जिनमें कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में, 2 या 2 से अधिक भागों में, 2 या 2 से अधिक भागों में वियोजित होते हैं, वियोजित होते हैं, उन्हें वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, उन्हें वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, उन्हें वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब यहां पर भी सीधा है कि उन्हें गर्म किया जाए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अभिक्रिया आपकी कौन सी होगी, अभिक्रिया अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या होगा,
अभिक्रिया अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो क्या होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब घटन में क्या था, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, पहला एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, तीसरा एग्जाम्पल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और चौथा एग्जाम्पल हाइड्रोजन आयोडाइड। 4 एग्जाम्पल हैं आपके पास। पहला कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, तीसरा एग्जाम्पल बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और चौथा हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। चौथा एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। चलो बहुत ध्यान से देख लो, सब में वही चिन्ह बनाएंगे, सब में आप वही चिन्ह बनाएंगे जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का है, कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा है। सब में हम वही बनाएंगे जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है, सब में आप वही रिएक्शन बनाएंगे जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। पहला क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स क्लियर। दूसरा अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तीसरा PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन। और लास्ट देखा जाए तो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। पहला कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया, अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया गया और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म किया गया और हाइड्रोजन आयोडाइड को। जो पहला कंपाउंड बन रहा है बेटा उसी पे हम फोकस करेंगे। ये आपका है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आ जाइए ये इसमें अमोनिया बना है, फिर यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये क्या होगा, क्लोरीन, ये क्या होगा, क्लोरीन। दैट्स क्लियर। यहां हाइड्रोजन है और ये क्या है, आयोडीन। ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, आयोडीन। देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, दैट्स सिंपल वे में आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक चाहे वहां तक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप देख सकते हैं। देख लीजिए वियोजन अभिक्रिया। कोई भी प्रॉब्लम हो कि जरूर डिस्कस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वि विस्थापन, उभय अपघटन अभिक्रियाएं। ये है आपका द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन, अभी तक हमने एकल विस्थापन पढ़ा था, या उभय अपघटन, जब दोनों चीजें अपघटित होंगी। तो डेफिनेशन क्या होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों की अदला बदली होती है, जिनमें आयनों की अदला बदली होती है, उन्हें
उन्हें द्विविस्थापन कहते हैं। उन्हें द्विविस्थापन कहते हैं। या वे अभिक्रियाएं जिनमें दोनों पदार्थ एक दूसरे को, दोनों तत्व लिखिए, दोनों तत्व या तत्वों का समूह, दोनों तत्व या तत्वों का समूह एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, उभय अपघटन, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक बार देख लो ध्यान से। एग्जाम्पल करें हम अगर, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे अगर एग्जाम्पल हम करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर, दैट इज कॉल्ड क्षार। ये आपका क्षार है और ये क्या है, अम्ल है। अब अगर यहां इसको तोड़े तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस, फिर प्लस OH माइनस, और ये किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस। पहले ही आपको बता दिया गया है कि आयनों की क्या होती है, अदला बदली। तो ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन है, ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन। इसका प्लस आयन दूसरे के माइनस आयन से मिलेगा, मतलब ये मिलने का काम करेगा किससे, Cl माइनस से, और ये H प्लस किससे मिल जाएगा, OH माइनस से। तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। फिर हमारा क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। NaCl को क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। NaCl आपका कहलाता है सोडियम क्लोराइड, और ये H2O क्या कहलाएगा आपका, जल, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। देख लीजिएगा, कुछ और एग्जांपल हम करते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, तो लिख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल कन्वर्ट किस में होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलो इसको तोड़ लो पहले, Ca डबल प्लस, फिर प्लस OH माइनस, फिर प्लस H प्लस, फिर SO4 डबल माइनस। चलो Ca डबल प्लस SO4 डबल माइनस, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों की बैलेंसी क्या है, 2, इसकी भी बैलेंसी कितनी आ रही है, 2, 2 से कैंसिल। तो पहला जो प्रोडक्ट हमारा बिल बना वो क्या कहलाएगा, CaSO4 प्लस OH माइनस और H प्लस, दैट्स कन्वर्टेड H2O, दैट्स कन्वर्टेड H2O। तो ये क्या कहलाएगा आपका, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट आयनों की अदला बदली इसमें भी हो रही है, और जल, कैल्शियम सल्फेट और जल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस रिएक्शन को क्या किया, पूरा किया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कैल्शियम के साथ OH है, अभी यहाँ पे अगर इसका आयनन करें तो क्या हो जाएगा, Ca डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। देख लो आयनों की अदला बदली हुई कि नहीं,
यहाँ पे OH माइनस आयन है और यहाँ पे क्या आ गया, SO4 डबल माइनस आयन। अगर H2O का आयनन करे तो ये किसमें टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। यहाँ H प्लस के साथ क्या था, SO4 डबल माइनस, और यहाँ H प्लस के साथ क्या आ गया, OH माइनस। तो इस तरह की अगर कोई भी अभिक्रिया आपको मिलती है तो वहाँ पे दोनों जो आपके परमाणु या परमाणुओं के समूह वो एक दूसरे से क्या करते हैं, विस्थापित होने का कार्य करते हैं। यही अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, द्वि विस्थापन। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, एक एक करके हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहले उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, उष्मा छेपी देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। उष्मा छेपी अभिक्रियाएं, लिख लो डिफिनेशन, पहले लिख लो आराम से डिफिनेशन। वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने पर, वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने पर, जिनके पूर्ण होने पर उष्मा मुक्त होती है अर्थात निकलती है, उष्मा मुक्त होती है अर्थात निकलती है, उष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दैट्स क्लियर। एग्जाम्पल जैसे या उदाहरण, कार्बन का दहन कराने पर, कार्बन का दहन कराने पर, कार्बन का दहन कराने पर 94 किलो कैलोरी उष्मा मुक्त होती है। 94 किलो कैलोरी उष्मा मुक्त होती है। 94 किलो कैलोरी उष्मा मुक्त होती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दहन किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से। तो कार्बन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाएंगे, एक गैस मिलेगी हमें। कौन सी गैस मिलेगी, आपको पढ़ाया गया था, किसमें, किसमें याद करिएगा। सबसे पहला टॉपिक हमारे इस लेसन का क्या था, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। कार्बन एक आपका अभिकारक और ऑक्सीजन दूसरा अभिकारक, दोनों अभिकारक एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, संयुक्त होते हैं या जुड़ते हैं। जब दोनों अभिकारक एक दूसरे के साथ संयुक्त होंगे या जुड़ेंगे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। प्लस प्यारे बच्चों 94 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। 94 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो अगर कार्बन का एक अणु ऑक्सीजन के एक अणु से या कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु से अभिक्रिया करता है तो हमें 94 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वैसे भी आपने देखा होगा ठंडी के दिनों में हम क्या करते हैं, किसी भी लकड़ी का वस्तु अगर जलाते हैं या कोई भी वस्तु जलाते हैं तो वह एक्चुअल में कार्बन का ही क्या होती है, रूप होती है, और उसके फलस्वरूप हमें उष्मा प्राप्त होती है। और वहां पे न सिर्फ हमें उष्मा प्राप्त होती है बल्कि दो चीजें और प्राप्त होती है, एक प्रकाश और दूसरी ध्वनि। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप रिमेम्बर करिए ठंडी के दिनों में हम कागज भी जलाते हैं तो वहां से हमें कुछ न कुछ ध्वनि प्राप्त होती है, और प्लस उसके साथ साथ हमें एक प्रकाश मतलब चारों तरफ उजाला आपको दिखाई देता है, उष्मा तो प्राप्त होती ही है। दूसरा देखिएगा, हाइड्रोजन की अभिक्रिया, हाइड्रोजन की अभिक्रिया
ऑक्सीजन से कराने पर, ऑक्सीजन से कराने पर 134.5 किलो कैलोरी उष्मा मुक्त होती है। दैट्स क्लियर। ले लो आराम से, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2 दैट्स कन्वर्टेड क्या बनाएगा, जल। और इसके साथ साथ 134.5 किलो कैलोरी उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या होगा, 2। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु अणुओं, हाइड्रोजन के 2 अणुओं, या यूं कहा जाए 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, 4 ग्राम ऑक्सीजन और 32 ग्राम, 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन की आपस में अभिक्रिया कराने पर 134 सीआरएम ई लर्निंग में आपका पुनः स्वागत है। कुछ टेक्निकल एरर या तकनीकी खराबी के कारण क्लास रुक गई थी, जो फिर से कंटिन्यू हो रही है। तो प्यारे बच्चों, हम कहाँ थे? श्वसन को ऊष्माक्षेपी, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड का बहुत मजेदार क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन जनरली बहुत बार पूछा गया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो यहां पे होगा श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलो पूरा लिख देता हूं। क्योंकि ग्लूकोज के पूर्ण दहन से, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 ग्लूकोज के एक अणु, ग्लूकोज के एक अणु की पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो देख लो, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब इसी को अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिखा जाए प्यारे बच्चों, तो आप सबको पता होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ऑक्सीकरण करेंगे किसकी सहायता से, ऑक्सीजन, दैट्स कन्वर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, जो यहां पे क्या कर रही है, मुक्त होने का कार्य करती है। मतलब ये आपका क्या है, ये आपका ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन जो दहन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है, दहन या ऑक्सीकरण हो रहा है, दहन या ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब बहुत ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, कार्बन यहाँ पे कितना है, 6, और यहाँ पे कार्बन कितना है, 1। तो 1 को 6 से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। आराम से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु हो गए, 6। हाइड्रोजन 12, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हम किस संख्या में करें कि 12 आ जाए, हमने 6 से गुणा कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन कितना है, 6 दूना 12 प्लस 6 कम 6, 12 6 18 ऑक्सीजन के अणु है, यहाँ परमाणु है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 6 परमाणु है, तो 18 में से हमने 6 को क्या किया,
माइनस कर दिया, कितने ऑक्सीजन के परमाणु हमें मिले? 12। 12 ऑक्सीजन के परमाणु अभी और चाहिए हमें, जबकि हमें यहाँ पे 2 मिला हुआ है। 2 में हम किस संख्या में मल्टीप्लाई करें? हमें 12 मिल गया 6 से। तो इस प्रकार देखा जाए, ग्लूकोज का एक अणु ऑक्सीजन के 6 अणुओं की सहायता से दहन होता है, और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जल के, और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और यहाँ पे जब ऊर्जा मुक्त हो रही है बेटा, तो उस ऊर्जा के मुक्त होने के कारण ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये यूपी बोर्ड का 2 नंबर का बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। इसकी सहायता से आप पूरे के पूरे 2 नंबर पा सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या होगा? एक परिभाषा देनी होगी, और दूसरा 1 नंबर आपके क्यों की पर हो जाएगा, और 1 नंबर आपके रिएक्शन पर। या सपोज दैट आप क्योंकि नहीं लिख पाते हैं, सिर्फ अगर आप रिएक्शन भी लिख देते हैं, तो भी आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि रिएक्शन पूरी कहानी को क्या करता है? कहने का कार्य करता है। चलिए देख लीजिएगा एक बार, फिर हम आगे मूव करेंगे। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन तथा अपचयन, चलिए एक एक करके समझेंगे। पहला टॉपिक क्या है? उपचयन। इसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाती है। दैट्स क्लियर। मतलब ऑक्सीजन वहां पे क्या कर रहा है? जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर C+O2 दैट्स कन्वर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब 2 ऑक्सीजन की यहां पर क्या हुई? वृद्धि। ये पहला एग्जांपल। दूसरा अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर, सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर ले लो आराम से, सल्फर प्लस ऑक्सीजन दैट्स कन्वर्टेड सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा बेटा अगर किया जाए यहीं पे, तीसरा भी हम कर ले, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर चलो लिख लो, Cu
अरे Cu plus oxygen that's converted cupric oxide, यहाँ 2 हो जाएगा, इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक, यहां पर भी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो 1 2 एंड 3 तीनों एग्जाम्पल में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो तीनों एग्जाम्पल में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी जहां पर किसी भी तत्व या परमाणुओं के समूह से अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो सारी की सारी अभिक्रियाएं उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाती है। आगे बढ़े, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा। उपचयन, उपचयन, चलो हम ब्लैंक पेपर पे दे देते हैं। उपचयन वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर, की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर ले लो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO प्लस हाइड्रोजन। चलो क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन की कमी, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O दैट इज कॉल्ड अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है। यहाँ पे ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पे ये अभिक्रिया क्या कहलाती है मेरे बेटा, अपचयन। अपचयन। और ये क्या कहला रहा है, उपचयन। ये क्या कहला रहा है, उपचयन। तो इस तरह से हमने एक अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया देख ली। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर जैसे ही हमने कराई, यहां से ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी, लेकिन तुरंत ही वो हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, जुड़ने का कार्य कर रहा है। तो अगर ऐसी कोई अभिक्रिया पाई जाती है जिसमें अपचयन और उपचयन एक साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 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 एक बार ध्यान से देख लेंगे। एक टॉपिक हमारा पीछे से छूट गया था, वो भी हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने उष्मा छेपी पढ़ा, उष्मा शोषी किसे कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा मिस हो गया पीछे से, हम इसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया वे
वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्मा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं चलो बहुत आराम से एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने के लिए नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने के लिए 42.5 किलो कैलोरी ऊष्मा 42.5 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है दैट इज कॉल्ड ऊष्माशोषी ले लो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस 42.5 किलो कैलोरी फिर ये कन्वर्ट होगा किसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बैलेंस किया जाए नाइट्रोजन 2 है ऑक्सीजन 2 है इसके आगे 2 लगा दो। अब देखो कंडीशन क्या बन रही है बहुत ध्यान से देखना कंडीशन क्या बन रही है नाइट्रोजन कितना आया 14 दूना 14 इसका परमाणु भार हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना ग्राम मिला हमें 28 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्सीजन 16 गुणे 2 बराबर 32 ग्राम ऑक्सीजन 28 ग्राम नाइट्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया से 28 ग्राम नाइट्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने के लिए 42.5 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है और इस अभिक्रिया में कितने का 28-32 कितना हो जाएगा बेटा चलो ले लो 2 14 प्लस 16 2 इंटू 30 बराबर 60 ग्राम 28 ग्राम नाइट्रोजन की अभिक्रिया 32 ग्राम ऑक्सीजन से कराने के लिए 42.5 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है और 60 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है ये पूरा रिएक्शन है और ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एक बार बहुत ध्यान से देख लेंगे। आज की क्लास यहीं तक प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारे लेक्चर समझ में आए होंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है सब कुछ यहाँ पर जो भी सियान लर्निंग पर आपको पढ़ाया जा रहा है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी पूरी संभावना है आपको पूरी तरह से वो समझ में आ रहा होगा और भविष्य में भी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।